आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था। तो बीमारू राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की पहचान भी संकट में थी। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। चाहे वह झांसी का हो, ललितपुर का हो, जालौर का हो, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, किसी भी जनपद का कोई व्यक्ति क्यों न हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद का कोई नागरिक क्यों न हो, कोई छात्र हो, कोई युवा हो, कोई किसान हो, कोई महिला हो, उत्तर प्रदेश के बाहर 17 के पहले जाते थे, पहचान का संकट होता था। लोग पूछते थे कहां से आए हो, उसमें उत्तर प्रदेश नाम बता दे, अपने जनपद का नाम बता दिया तो लोग उसको बाहर कर देते थे, पहचानते नहीं थे, ये किससे देखते थे, क्योंकि 17 के पहले उस समय की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को अपनी विपरीत सोच और नकारात्मक सोच के कारण बीमारू बना दिया था। माफियाओं की गिरफ्त में जकड़ा हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त दृष्टि में जल रहा प्रदेश, माफिया अलग अलग प्रकार के माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से सौदेबाजी प्रदेश के अंदर की जा रही थी, इसने पहचान का संकट हम सभी प्रदेशवासियों के सामने खड़ा किया था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम आप सबको दिखाई दे रहे होंगे। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन करके देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के लिए अपने प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। ये सब प्रयास, जब ये प्रयास हुए हैं, हर एक नागरिक ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, परिणाम हमारे सामने पहचान का संकट नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का नागरिक कहीं भी जाता है, देश के अंदर जहां कहीं भी जाता है, अब उसके सामने पहचान का संकट नहीं है। आप देखते होंगे, आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, अगले व्यक्ति के चेहरे पर चमक होती है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उसे मालूम है ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जो गुलामी की मानसिकता में नहीं जीता है, वह एक स्वतंत्र स्वाधीन भारत के नागरिक के रूप में अपने दायित्वों को समझता है, अपने महापुरुषों को सम्मान देता है और वह अपनी विरासत का भी सम्मान करता है और विकास के प्रति भी पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करता है। परिणाम हम सब के सामने है, पहचान का संकट हम हमारे सामने नहीं, और उस पहचान के संकट से उबर करके जब हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है, तो आज दुनिया भी हमें सम्मान की निगाहों से देखती है। उसी सम्मान की निगाह के साथ जुड़ने के लिए ये समारोह हमें सशक्त भारत और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल और खेल कूद की प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम, हर जनपद में खेलो इंडिया का सेंटर स्थापित करने का कार्यक्रम, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले सभी कार्यक्रम। आप सब जानते हैं सरकार ने तय किया है हर गांव में खेल का एक मैदान होना चाहिए, हर विकास
स्टेडियम होना चाहिए और जनपद में एक स्टेडियम होना चाहिए और नगर निकाय के पार्क के पास एक ओपन जिम का निर्माण होना चाहिए और खिलाड़ी अब केवल जो पहले लोगों की मानसिकता थी कि खेलेंगे तो समय बर्बाद होगा, नहीं, अब खेल अपने आप में एक सर्वांगपूर्ण जीवन पद्धति बन चुकी है।